बिहार के बागीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। बीजेपी के अभिषेक कुमार ने कल ही नामांकन भरा, लेकिन अब पारिवारिक कारण की वजह से नामांकन वापस लेने की बात कही गई। अब सबसे बड़ी बात, कल ही नामांकन से पहले अभिषेक ने परिवार का आशीर्वाद लिया था, जो कि बहुत खुश थे, भावुक थे, दिख रहे थे। बीजेपी ने अब नीरज सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी, तो बीजेपी के लिए तो बहुत अहम सीट है ये। लेकिन जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं यहां से, और वो ये कह रहे हैं कि पहले ही बीजेपी के नेता भाग खड़े हुए। विपक्ष इसे बीजेपी के अंदरूनी खींचतान बता रहा है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने इसे बीजेपी की बड़ी राजनीतिक हार करार दिया। पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर उस पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली, तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। वहाँ उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतर कला है, इतना द्वंद्व है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते कि उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है। तो देखिए, अजब स्थिति बनी हुई है बीजेपी के लिए। साख वाली बात है, क्योंकि उनके जो अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी ये सीट खाली हुई है, और ऐसे में बीजेपी को ये जीतना ही है। प्रशांत किशोर ने भी एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा दिया है, निशाना भी साधा जा रहा है। अब क्या हुआ, क्यों प्रत्याशी बदला, विपक्ष कैसे निशाना साध रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागीपुर उपचुनाव में बीजेपी का दाव अचानक बदल गया। गुरुवार को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा ने अगले ही दिन चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर कहा कि पारिवारिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहले की तरह काम करते रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नामांकन से पहले अभिषेक अपने परिवार का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उस दौरान परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदल गया। पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।